नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में बात करेंगे बिहार में पड़ी दोहरे मार की। बिहार इन दिनों आपदा की दोहरी मार से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना ने कोहराम मचा रखा है तो दूसरी ओर बिहार के करीब 1 दर्जन जिले बाढ़ की कहर झेल रहे हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं, लाखों लोगों की जिंदगी पानी में फंसी हुई है तो दूसरी ओर हर दिन कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 के पार जा चुकी है, जबकि अब तक 208 मरीजों की इस महामारी से जान भी जा चुकी है। लेकिन सबसे पहले अब बात करेंगे बाढ़ के हाहाकार की। तो बिहार के हर जिले बाढ़ की कहर झेल रहे हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं, हजारों लोगों की जिंदगी पानी में फंसी हुई है। लोग घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों पर पलायन कर रहे हैं। कुछ ने सरकारी राहत शिविरों में शरण ली है तो कुछ ने हाईवे और ऊंची सड़कों को अपना बसेरा बना लिया है। प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया शामिल हैं। इन 10 जिलों में कुल 55 प्रखंडों के 282 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। जबकि बाढ़ से प्रभावित आबादी की बात करें तो सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 6,36,311 लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें 18,612 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। प्रभावित जिलों में फिलहाल 10 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें अभी 3,500 से अधिक लोग शरण ले रखे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 134 सामुदायिक किचन बनाए गए हैं, जिसमें 46,000 से अधिक लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। गोपालगंज में गंडक नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सदर प्रखंड के कई गांव पहले ही गंडक में समा चुके हैं और एक बार फिर यहां दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं, या यूं कहें कि यहां लोगों की जिंदगी पानी में फंसी हुई है। सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 को गंडक नदी ने तबाह कर दिया है। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए कुछ सामान बटोरकर ऊंचे ठिकानों पर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद नहीं मिली है, जिससे ये पानी में फंसे हुए हैं। हालात ये हैं कि लोग अपना दर्द सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं। प्रभावित इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। खाप मकसूद के वार्ड नंबर 12 में, और आप देखेंगे कि चारों तरफ से जो गांव है वो नदी से घिरा हुआ है। और जो आप यहाँ देखिए, इस वार्ड नंबर 12 के जो कई घर हैं, झोपड़ियाँ जो है वो गंडक नदी में विलीन हो गई हैं, डूब गई हैं। और कुछ घर बचे हुए हैं जो गांव वाले हैं अपने घरों से जो सामान है, ज़रूरी सामान, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें कहना है कि अभी तक इनको कोई बड़ी नाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से ये तटबंधों पर जा सकें। और यहाँ पर बता रहे हैं लोग कि कम से कम 50 लोग हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पे कोई चीज़ का मतलब व्यवस्था नहीं किया गया है। अब लोग खाने पीने के लिए कहाँ से आप लोग अरेंज कर रहे हैं? अभी तो सर ऐसे ही देखिए, लकड़ उकड़ है, इसको जला के किसी तरह मतलब व्यवस्था हो रहा है खाने का, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रशासन तो बहुत बड़े बड़े दावा कर रहा है कि हमें ये यहाँ इतना ये कर दिए हैं, इतना नाव चल रहा है, लेकिन धरातल पर सर आके देखिए, आप आए हैं धरातल पे, थोड़ा आप भी मुआयना कर लीजिए और देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले कटाव नहीं हो रहा था, इसलिए हम रुके थे। अब कटाव हो रहा है, सब घर विलीन हो रही है दरिया में। अब हम लोग सामान लेकर भाग, सुविधा नहीं मिल रहा है कि लेकर भागे हम लोग किधर। नाव नहीं मिली आप लोगों को अभी तक? मिला है, बाकी वो लोग अपने अपने करके जा रहे हैं। जो लोग अपने पहचान के लोग उन्हीं लोगों को लेके जा रहे हैं। हाँ। इनका कहना है कि जब नदी में कटाव हो रहा था तब ये इस गांव को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब जब नदी की धारा लगातार बढ़ रही है, जलस्तर बढ़ने की वजह से अब ये गांव से बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें नाव मुहैया नहीं हो पाया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधा देने का काम बियाडा यानी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, लेकिन मुजफ्फरपुर के बियाडा का कार्यालय पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बियाडा के ऑफिस में मैदान से ज्यादा पानी उसके भवन में है। भवन के निचले तल्ले में कमरों के भीतर तक घुटने से ज्यादा पानी जमा हो गया है। हालात यह है कि कार्यालय के फर्नीचर पानी में तैर रहे हैं। जैसे तैसे जरूरी फाइलों और कागजातों को निकाल लिया गया है,
लेकिन कामकाज पूरी तरह से ठप है। इधर बेला स्थित करीब 150 औद्योगिक यूनिट में भी 5 से 6 फीट पानी जमा है, जिससे उत्पादन पूरी तरह से ठप होने से करीब 50,000 मजदूरों की रोटी पर संकट आ गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। बारिश ने क्या हाल बना रखा है इंडस्ट्रियल एरिया का। अभी ये देखिए, ये बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा का कार्यालय है और हम चल के जरा देखें कि इस कार्यालय की क्या दशा है। इसके अंदर हम लोग आएंगे तो देखिए, ये सड़क है, ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के अंदर आते ही ये कंक्रीट सड़क है और क्या हालात हैं कि ज़रा देखिए। जैसे जैसे हम अंदर चल रहे हैं पानी बढ़ता जा रहा है और देखिए ये पदाधिकारी की गाड़ी लगी है पोर्टिको में और गाड़ी खड़ी है, वह भी पानी में खड़ी है। पदाधिकारी अंदर हैं, क्या हालात हैं। और देखिए हम जरा अब इस गेट से प्रवेश करें तो ये प्रवेश द्वार है और अब हम ऑफिस की ओर आते हैं तो ये नीचे गड्ढा है और अंदर आए धीरे धीरे ये पानी बढ़ने लगा। ये कुर्सियाँ, ये डूबे हुए सोफे आप देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी जरा सहयोग करेंगे, अंदर आएंगे कि ये जो तमाम कार्यालय है, तमाम कार्यालय, सीढ़ी पकड़ के आइएगा, गिर सकते हैं। ये जो कार्यालय है, कार्यालय के अंदर ये 3 फीट पानी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आक्रांत करके रखा है। ये ऑफिस है, कोई साहब या बाबू बैठते होंगे और ये गैलरी है और गैलरी के अंदर देखिए ये जल प्लावन की स्थिति है। इसमें कौन क्या काम कर पाता होगा। दूसरी तरफ भी सहयोगी दिखाएंगे दूसरी गैलरी में, कि दूसरी गैलरी में भी वही हाल है। सारे के सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि काम करने का माहौल ही नहीं है। किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र को 2 दिनों की बारिश ने आक्रांत करके रखा है, आप समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और उसके मेंटेनेंस के लिए जो अथॉरिटी जिम्मेदार है उसकी क्या दशा है। वह खुद डूबा हुआ है, जिसको सड़क, बिजली, सफाई और ये वाटर लॉगिंग से निजात दिलाने की जिम्मेदारी जिस प्राधिकार को है, वह प्राधिकार खुद जलमग्न है। तो ऐसे में यहाँ के उद्योग धंधों के क्या हालात होंगे आप बखूबी समझ सकते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के खतरे के निशान को पार करते ही कटाव की चिंता अब लोगों को सताने लगी है। मीनापुर के रघई गांव में कटाव शुरू होते ही लोगों ने अपने हाथों में ही अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। रघई गांव में घर तोड़ रहे लोगों की पीड़ा समझने की कोशिश की संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मीनापुर का रघई गांव हजारों की आबादी वाला गांव रहा है, लेकिन आज से 16 साल पहले 2004 में इस गांव में पहली बार बूढ़ी गंडक की चपेट में गांव आया और बसावट के तकरीबन 50 घर पानी के बहाव की भेंट चढ़ा। लेकिन पिछले 16 सालों में सरकार और पूरे विभाग ने इतनी अकर्मण्यता दिखाई इस गांव के प्रति कि अपने द्वारा बनाए गए घर को ही लोगों ने तोड़ना शुरू किया। साल दर साल ये कहानी चलती रही और अब देखिए ये जो रघई गांव की तस्वीर है ये कितनी दर्दनाक है कि पक्के के बनाए घर को अपने ही हाथों तोड़ने को विवश हैं। और सिर्फ इसकी वजह है कि साल दर साल जो बूढ़ी गंडक का कटाव है इनके घर के आसपास तक आ चुका है और अब ये चाहते हैं जो पाई पाई करके जो जमा किए घर बनाए, अब उसकी एक ईंट कम से कम निकल जाए। कब बनाए थे घर? 10-12 वर्ष भेल बनाएला, मतलब घर अपने बनैली। घर अब नदी के कटाव वो घर कट गए तो दोबारा में मतलब तोड़ रहा थी ईंटा। मतलब कहाँ जाएंगे? मतलब यहीं से अपना घर है, मतलब ज़मीन है तहाँ, मतलब चल जाएंगे तोड़ ताड़ के। जैसे घर तो मतलब 500 घर था, लेकिन सब धीरे धीरे चल गया। हम सब जो बचा है से मतलब जो तोड़ ताड़ के अलग चल जाए। सब मान लिया कट जाएगा तो ईंटा सब बर्बाद हो जाएगा, तो ईंटा ले जाएंगे तोड़ के तो घर बनेगा नहीं, इसलिए तोड़ रहे हैं। हर साल प्रशासन आते हैं और देखते हैं, यहाँ पर देख के चले आते हैं, कुछ काम होता नहीं है मजबूती से। तो थोड़ा बोरा वोरा गिरा, उससे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन सरकार इस घनी आबादी वाली बसावट को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। यही वजह है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई द्वारा बनाए गए घर को तोड़कर अब दूसरी जगह शरण लेने के लिए विवश हैं।
कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मीनापुर, मुजफ्फरपुर। तो ये तो बात हुई मुजफ्फरपुर की। अगर अब बात दरभंगा की करें तो दरभंगा में एक तरफ जहां लोग बाढ़ के कहर से करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर के लोग जल जमाव से परेशान हैं। आम लोगों की मुसीबत को कौन देखे जब सरकार के मुलाजिम ही जल जमाव से परेशान हो। सदर थाना जल जमाव के कारण टापू बन चुका है। थाना परिसर में तकरीबन कमर भर बरसात का पानी लग जाने के कारण पुलिस को आने जाने में भारी परेशानियों को देखते ही अब वो सरकारी नाव चलाया जा रहा है। पुलिस वाले नाव से ही थाने में आने जाने को मजबूर हैं। थाने की गाड़ी किसी तरह पानी के बीच लहरों को चीरती हुई निकल जाती है, लेकिन पैदल और बाइक से थाने पहुंचने में भारी परेशानी है। साल दर साल इस थाने की यही हालत होती है। बरसात की पानी चारों तरफ से जमा हो गया, थाना में पानी भर गया है। सरकार की तरफ से नाव की व्यवस्था की गई है। नाव से हम लोग का आना जाना रोड तक होता है। उसके बाद गाड़ी से जाते मोटरसाइकिल तो निकल नहीं पाती है थाना से। सर जान माल की क्षति है और काफ़ी रोड इतना यातायात का असुविधा है जो कहा नहीं जा सकता। और अस्मरणीय है, काफ़ी पानी लगा हुआ है, भगवत ठेर में पानी लगा हुआ है। आवागमन की बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। ये आज का बात नहीं, तकरीबन कई वर्षों से इसी तरह से है, लेकिन इस तरफ न नगर निगम का ध्यान आता है, न इस नगर के जो विधायक है उनका कोई ध्यान आता है, और विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या विकास है। भागलपुर के शहरी इलाकों में भी लोग जल जमाव से परेशान हैं। स्मार्ट सिटी में नगर निगम के दावों की पोल महज 10 मिनट की बारिश में ही खुल जा रही है। स्थानीय भोलानाथ पुल के पास सड़क स्विमिंग पूल बन चुका है। मुसाफिरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल ये सड़क पानी में डूबती है, लेकिन बार बार आश्वासनों की घुट्टी पिलाई जाती है। जमीन पर काम होता नहीं दिखता। ये हाल तब है जब शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। स्विमिंग पूल देखना कहीं है तो आप आ जाइए भागलपुर। भागलपुर का ये दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है, भोलानाथ पुल होकर क्रॉस करता है और 10 मिनट के बारिश में ही ये स्विमिंग पूल बन जाता है। कई बार दावे नगर निगम के द्वारा किए गए कि यहाँ पर पंपिंग सेट लगाकर पानी को निकालने का काम किया जाएगा। बारिश के समय में यहाँ पंपिंग सेट की व्यवस्था 24 घंटा रहेगी, लेकिन इस तरह के दावे सिर्फ दावे नज़र आते हैं। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन ये स्विमिंग पूल जो है वो वर्षों से इसी तरह है। ना तो यहाँ के अधिकारियों का इस पर ध्यान है, ना यहाँ राजनेता जो हैं उनका ध्यान इस पर जाता है। बयान तो कई बार लोग देते हैं, नेता हो या अधिकारी हो, लेकिन होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करते हैं न्यूज़ 18 की। खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच पहुंचे हैं और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री पीपीई किट पहनकर मरीजों के वार्ड में भी गए और उनका हाल जाना है। मंगल पांडे ने मरीजों को बेहतर सुविधा देने का अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया है। दरअसल न्यूज़ 18 ने लगातार अस्पताल की कुव्यवस्थाओं को दिखाया था, वहां की कुव्यवस्थाओं को उजागर किया था और उसके बाद अब खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच पहुंचे हैं और वहां व्यवस्थाओं का हालचाल जाना है और कई निर्देश भी दिए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री एनएमसीएच पहुंचे हैं। दरअसल एनएमसीएच लगातार सुर्खियों में रहा था अपने कारस्तानियों को लेकर। 2-2 दिनों तक अस्पताल के वार्ड में मरीजों के शव पड़े हुए थे, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने इस तरह के वीडियोस को दिखाया था। उसके बाद लगातार ये खबरें चर्चा में रही थी और अब खुद स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बिहार में कोरोना विस्फोटक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना से अब तक 208 मौत हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 1502 नए मामले सामने आने के बाद बिहार में कोरोना 30,000 के आंकड़े को पार कर चुका है।
पटना में एक गाड़ी में अस्पताल चल रहा है। यह सुनकर आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है। पटना के गर्दनी बाग में संक्रमण का ऐसा खतरा और डॉक्टरों को कोरोना का इतना डर है कि उन्हें अब अस्पताल के अंदर जाने से भी डर लगता है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, इस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो जो गाड़ी है उनकी, उसी गाड़ी पर मरीजों को देख रही हैं और शायद इनकी एक बहुत मजबूरी है और इस मजबूरी के बारे में ये खुद बताएंगी कि आखिर ये गाड़ी में बैठ के क्यों इलाज कर रहे हैं। 8:30 बजे किसी का फोन आ रहा है कि 8:30 बजे कोरोना पॉजिटिव केस का एक डेथ हो गया है। अभी आए था 8 बजे करीब आया है, 7:30 पौने 8 में देखते संसर्ग में निकला है। उसके बाद सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ है तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए देख रहे हैं। मैडम ये बताइए कि सैनिटाइजेशन तो सबसे पहले होना चाहिए था जब मौत हो गई। अभी तक हम बैठे हुए 8 बजे से हम नहीं देखे, अभी तक कोई आया है। इन्फॉर्म कर चुके हैं, यहाँ हम लोग कर चुके हैं, नगर निगम को सूचना कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है सर। इसीलिए हम लोग मना कर रहे हैं उधर नहीं जाने के लिए। सब लोग रोड पे बैठे हुए हैं, हम लोग इसीलिए मना कर रहे हैं किसी को अंदर नहीं जाने के लिए। हम लोग मना। अच्छा, मरीज के अलावा और कोई दूसरा मरीज है अंदर? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। वहाँ से डेड बॉडी अंदर से निकला है कि नहीं? निकल गया 8:30 बजे निकल गया मरीज। जो डॉक्टर है, जो नर्सेज हैं, वो संक्रमित न हो, इस बात के लिए लोग बाहर में अब मरीजों को देख रहे हैं। शायद ये गर्दनी बाग अस्पताल की मजबूरी नहीं है, बल्कि सिस्टम जो है वो उसकी पोल खुल रही है। कि आप समझिए, एक शख्स की मौत हो जाती है इस अस्पताल के अंदर में, वो शख्स कोरोना पॉजिटिव होता है, डेड बॉडी चली जाती है, लेकिन सुबह 8:30 बजे से लेकर अब तक यानी कि 11 बजे तक सैनिटाइजेशन का काम पूरा नहीं होता है। नगर निगम को सूचना दी जाती है, लेकिन तस्वीरें देखिए, यानी जो अस्पताल इस मारुति वैन में चल रहा है और यहाँ बाहर में लोग जो हैं मरीजों को देख रहे हैं। सवाल लाजमी है कि आखिर किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें और जिस तरह की सच्चाई सामने आ रही है, बेहद खतरा है। और ऐसे में जब कोरोना विस्फोट का खतरा बढ़ा हुआ है तो आखिर किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 गर्दनी बाग पटना। सासाराम में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़ा 1000 के पार चला जा चुका है, जिसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। सासाराम के सदर अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड और डिहरी के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में इन मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही लगभग 500 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। सासाराम के सदर अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड के बाहर से न्यूज़ 18 के संवाददाता अजीत कुमार ने जायजा लिया। सासाराम में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और यह आंकड़ा 1000 के पार कर गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। मैं अभी खड़ा हूं सासाराम के सदर अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड के पास, जहां लगभग 200 से अधिक पॉजिटिव मरीज यहां पर भर्ती हैं और उन लोगों का इलाज चल रहा है। और बाकी के लगभग जो 250 करीब मरीज हैं, 300 मरीज हैं, वो तमाम मरीज डेहरी के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में उन लोगों का इलाज चल रहा है। अभी भी लगभग आधे मरीज, 500 के आसपास जो मरीज हैं, एक्टिव मरीज हैं, उन लोगों का यहाँ इलाज चल रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सासाराम में लगातार दायरा कोरोना का बढ़ रहा है और इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिला प्रशासन सतर्क है। और मैं बता दूं कि ये जो बढ़ने का संक्रमण बढ़ने का दौर है, ये शहरी क्षेत्र से होकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया है। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी भी इससे वंचित नहीं है। तो इस प्रकार लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ते हुए 1000 के आंकड़ा को पार कर गया है, जिसके बाद पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।